हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं शुरू से आप लोगों को ढोलक बताने आई हूँ बिगनर्स के लिए, जो एकदम बेस से आपको शुरुआत करनी है ढोलक की। कैसे ढोलक बजेगी, जिनको बिल्कुल भी ढोलक पकड़ना नहीं आता, मैं उनके लिए ढोलक लेकर आई हूँ। बिल्कुल बेस से ढोलक बजाना बता रही हूँ आपको। तो आप आइए और बेस के साथ ढोलक सीखिए। जो मेरे न्यू बिगनर्स दोस्त जुड़े हैं वो भी आए, और जो पुराने हैं वो भी आए, सीख लिए हैं, और अच्छी बात है। तो आइए आपको बिल्कुल शुरू से ढोलक बजाना बताती हूँ। उससे पहले ज़रा सा बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आइए देखते हैं शुरू से कैसे ढोलक सीखते हैं। जिनको बिल्कुल ढोलक पकड़ना नहीं आता, मैं उनके लिए बता रही हूँ। ओके, तो आइए सीखते हैं ढोलक। और इस शिवरात्रि बजाते हैं आप सब लोग, बजाइए और अच्छे से पूरे ढोलक बजाना सीखिए। देखिए कैसे बजाती हूँ। पहले मैं आपको बेस बताती हूँ। ये ढोलक का बड़ा पार्ट है जिसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। और इसको बजाने के लिए आपको इतना हाथ लगाने की जरूरत है, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा नहीं। ये ऐसे आप रखेंगे, ऐसे ऐसे आप लोग आइए रखिए अपने अपने ढोलक पर इस तरीके से हाथ, ऐसे देखिए। बिल्कुल इतना रखना है, ये इतना ही लेना है आपको, ऐसे रखना है। इस पे हल्के से इस पे रखिए। तो रख लिए आप लोग भी मेरे साथ, ठीक है। रखा आप लोगों ने, तो देखिए इसको मारना कैसे है। 1, चलिए आप भी करिए मेरे साथ, मारिए। 1 2 1 2। पहले मैं शुरू से बिल्कुल आपको बता रही हूँ, और एकदम बेस के जीरो के साथ मैं आपको ढोलक सिखा रही हूँ। तो आप एकदम सेम उसी तरह से मेरे साथ बजाइए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए मैं एकदम बिल्कुल पास करके दिखा रही हूँ आपको। इतना रखना है। ये ढोलक का बड़ा पेट है, पार्ट है जिसे हम बेस कहते हैं, और ये ढोलक का छोटा पार्ट है जिसे हम चाटी कहते हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये इस पे मैं हाथ रख रही हूँ ऐसे यहाँ। और देखिए इसको मारना कैसे है। हाथ को बिल्कुल कलाई से ढीली छोड़ देनी है, हाथ बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए आपका। और उसके बाद आप इस पे मारेंगे। जितना हल्का हाथ लगेगा ढोलक उतनी ही अच्छी बजेगी। जितना भारी हाथ लगेगा, टाइट हाथ चलाएंगे, ढोलक अच्छी नहीं बजेगी। तो आप ईयरफोन हेडफोन जो भी हो लगा के इस साउंड को सुनिएगा कि कैसा साउंड इससे निकल के आ रहा है। सेम यही साउंड आपका भी निकलना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ बजाइए, देखिए 1 2 3। तो अभी मैं आपको सिर्फ 2 काउंटिंग के साथ बता रही हूँ। 1 2 1 2। कैसे बजाएंगे आप, देखिए ये आप भी मेरे साथ शुरू करिए और बजाइए, मेरे साथ बजाते रहिए। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2। बिल्कुल मेरे साथ आप बजाइए और 1 2 की काउंटिंग करिए। 1 2 काउंटिंग बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर काउंटिंग में आप गड़बड़ करेंगे तो फिर हाथ गड़बड़ करेगा, फिर वो साउंड निकल के नहीं आएगा। तो जिस तरीके से मैं काउंटिंग कर रही हूँ बिल्कुल सेम उसी तरीके की काउंटिंग आप करेंगे। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है। अब चाटी साइड मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी आपको कि चाटी साइड इसका मैचिंग कैसे करना। बहुत ही सिंपल तरीके के ढोलक है, आप बहुत ही आराम से बजा सकेंगे इस ढोलक को। देखिए बिल्कुल शुरुआती ढोलक मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से बजाना है। काउंटिंग पर विशेष ध्यान देना है। 1 2 1 2 1 2। और जब आपका 1 2 कंप्लीट हाथ चलने लगे, 1 2 एकदम इस तरीके से एकदम हल्का हाथ छोड़ेंगे। और इसकी प्रैक्टिस कम से कम आप लोगों को 2-3 दिन तक कंटिन्यू करनी है। तो आप अभी तो इस वक्त आप लोग मेरे साथ कर रहे होंगे काउंटिंग, अपनी प्रैक्टिस लेके देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब जब 1 2 में ये भी ध्यान रखना है आपको कि हाथ ये बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो देखिए ये आवाज आ जाएगी। टाइट हाथ चलाएंगे तो आवाज बिल्कुल इस तरीके से निकल के आएगी, ठीक है। तो आवाज इस तरीके से नहीं निकल के आनी चाहिए, हल्की निकल के आनी चाहिए ऐसे। देखिए एक गूंज होनी चाहिए ढोलक में, जब आप ऐसे मारो ना एक गूंज निकले ढोलक से। 1 2 ऐसे
बैठ चुका है, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना काउंटिंग भी 1 2 1 2 1 2 1 2, जब 1 2 हाथ काउंटिंग आपकी सही गिरने लगे तब 3 का काउंटिंग इसमें आप जोड़ेंगे। कैसे? 1 2 3 1 2 3। ये होता है बंद बेस, ये खुला बेस है ढोलक का और ये बंद बेस है। ठीक है, तो खुला बेस जब आप मारते हैं ये तो ये हाथ छुआने के साथ आपका ऐसे लगे और उठ जाना चाहिए। इसमें आपको दाब नहीं देना है। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ये हाथ इस पे टच होता है और उठ जाता है तुरंत। टच होने के साथ हाथ ऐसे उठ जाना चाहिए। ठीक है, और जब 1 2 हो जाए तो इसमें एक काउंटिंग और आप बढ़ाएंगे। कैसे? 1 2 3 1 2 3। ये आप बंद बेस मारेंगे। 1 2 खुला बेस रहेगा, 3 पे बंद बेस रहेगा। अब इसको आप ऐसे भी करके मार सकते हैं और ऐसे भी मार सकते हैं, दोनों तरीके से मार सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो ये आपकी तैयारी हुई। देखिए 1 2 की तैयारी हो गई। अब 3 इसमें काउंट करना है तो 3 की तैयारी करिए। कैसे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब हाथ आपका अच्छे से चलने लगे काउंटिंग के साथ तो फिर बिना काउंटिंग के आप बजाइए, बिल्कुल जैसे मैं बजा रही हूँ। और देखिए साउंड बिल्कुल 1 2 3 ही निकल के आपकी भी आएगी। और बेस बहुत मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो ढोलक नहीं बज पाएगी आपकी। तो बेस पे आप विशेष ध्यान देंगे। 1 2 3। आप देखिए मैं कैसे बजा रही हूँ, सेम वैसे ही हाथ आप भी चलाइए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। बीच में आप स्किप कर देंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना, बहुत ध्यान से देखना। और नहीं समय मिलता है तो आप मेरे साथ ही बैठ के अपना ट्राई करो, तो प्रैक्टिस करो तो आपको जरूर आ जाएगा। इस सावन तो पक्का आप लोग ढोलक बजा ही लेंगे और अपने अपने घर में शिव चर्चा में ढोलक खुद ही बजाएंगे। ये नहीं होने का इंतजार ही होगा कि कोई और बजाए। तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा और मेरे साथ बजाना होगा। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस तो आज आप लोगों की पक्का हो जाएगी। फिर आप लोग अपने आप से बजाना और इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ आप लोग करो। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब आ जाए काउंटिंग, जब आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि हाथ बिना काउंटिंग के अच्छे से चल रहा है, तो आप काउंटिंग नहीं करेंगे, बिना काउंटिंग बजाएंगे। कैसे? देखिए काउंटिंग करेंगे और बेस की प्रैक्टिस आराम से खेल खेल में चुटकियों में आपका हो जाएगा। बस ध्यान इतना देना है, इतना हाथ इस पे लगेगा, हाथ यहाँ से बिल्कुल हल्का होगा, यहाँ से हाथ बिल्कुल टाइट करके ऐसे ऐसे नहीं चलाना आपको, बिल्कुल यहीं से। देखिए मैं जैसे चला रही हूँ 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। ठीक है, अब इतना प्रैक्टिस आपका हो गया होगा। सेकेंड पार्ट, इसको मैचिंग कैसे करना है चाटी के साथ, मैं कल आपको बताऊंगी कि चाटी की मैचिंग इसके साथ कैसे करनी है। आप ये सीख लोगे तो भी आप थोड़ा बहुत गाने पर आप आराम से बजा सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या, बहुत लगभग गाने पर आप इसको बजा पाएंगे, लेकिन अच्छे से आपका हाथ चलेगा तब। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, ध्यान दें और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसका हाथ का मैचिंग करना बताऊंगी। तो जय माता दी।